मैं अपनी भाभी को दूर से देखने के बजाय उनके घर पर ज्यादा समय बिताने लगा और उनके करीब जाने लगा। मैंने हमेशा से उसके साथ क्रिकेट खेलना चाहता था। मैंने उसके साथ खेलना चाहता था, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम जो चाहते थे वह कर सकें। अब हम दोनों को बहुत बुरा लगने लगा। कई बार तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरा भाई घर पर है। मैं अपनी भाभी को रसोई में उनके साथ खेलकर अच्छा समय बिताता। हमने बहुत सारे दिन कुछ भी नहीं करने में बिताए। मुझे भाभी के साथ क्रिकेट का मैच खेलने था। मैं भाभी से कहता रहा कि हमें किसी खोपचे में जाना चाहिए और अच्छा समय बिताना चाहिए, लेकिन वह जाने से डर रही थी क्योंकि उसे लगा कि अगर किसी को पता चला तो सबको पता चल जाएगा। इसी तरह 2 महीने बीत गए। एक दिन मेरे भाई ने मुझे फोन किया और कहा कि उसे गांव जाने की जरूरत है क्योंकि उसके दोस्त के पिता का निधन हो गया है। हमें तुरंत निकलना पड़ा क्योंकि ट्रेन से गांव तक जाने वाली ट्रेन कुछ ही घंटे में आने वाली थी। इसलिए मेरे भाई को अकेले जाना पड़ा और उसे वहां पहुंचने में लगभग 4 दिन लगेंगे। मैं अपनी खुशी को छुपाने की कोशिश करते हुए वे जो कह रहे थे उस पर ध्यान देने लगा। मैंने अपने भाई से पूछा कि उसकी ट्रेन कब आ रही है और उसने कहा कि यह आज रात आ रही है। मैं उत्साहित था क्योंकि मैं अब से अपनी भाभी के साथ क्रिकेट खेलना शुरू कर सकता था। मैंने अपने भाई को रेलवे स्टेशन पर छोड़ा और फिर घर वापस चला गया। मैं सीधा भाभी के पास चला गया। वो भी मेरा ही इंतजार कर रही थी। आते ही मैंने भाभी की फूल की पंखुड़ियों का रस पीने लगा। मेरी भाभी ने मुझे रोका और कहा, मैं थक गई हूं, अभी आराम करें और कल का इंतजार करें। मैं पहले तो अपनी भाभी से सहमत था, लेकिन मेरे निजी क्षेत्र में अभी भी असहजता महसूस हो रही थी। इसलिए मैं उनके पपीते पे हाथ रख लिया ताकि मैं बेहतर नींद ले सकूं। हम दोनों ऐसे ही एक दूसरे का फल पकड़ कर सो गए। अगले दिन जब मैं उठा तो देखा कि भाभी रसोई में कुछ बना रही है। मैं उसके पास गया और उसे पीछे से जोर से पपीता दबाया और फिर हम साथ में एक खेल खेलने लगे। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और एक दूसरे को खूब प्यार थे। जब हम प्यार करते थे तो कभी कभी मैं अपनी जीभ उसके गुफा में डाल देता था और कभी कभी वह अपनी जीभ मेरे केले पर डाल देती थी। कभी कभी मैं अपने हाथ से भाभी के गुफा और उनके पपीता को छू लेता था। हम दोनों डूब गए और मजा करने लगे। मेरी भाभी मुझे एक कमरे में ले गई और मैं एक वफादार कुत्ते की तरह उनके पीछे चला गया। एक बार जब हम कमरे में थे तो हम एक दूसरे का फल खाने लगे। मैंने धीरे से उसके नारंगी को खाना शुरू किया। मैं उसके गुफा की ओर बढ़ा और उसकी गुफा को चूमते हुए उसके पिछले क्षेत्र तक पहुंच गया। मैंने किसी स्वादिष्ट चीज की मीठी गंध का आनंद लिया और उसके करीब पहुंच गया। मैंने उसके खजाने पर धीरे से सहलाया, फिर मैंने उसके संतरे का जूस पिया। मैं अपनी भाभी के पिछले दरवाजे को चूम रहा था और उनकी अच्छी अच्छी आवाजें सुन रहा था। मैंने ऐसा 5 मिनट तक किया और अपनी उंगली का उपयोग उसके गुफा में अंदर बाहर करने के लिए भी किया। थोड़ी देर बाद जो मैं कर रहा था उससे मेरी भाभी को एक विशेष मुक्ति मिली। मैंने उनके संतरे को पीना बंद करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपने पैरों और हाथों से मेरा सिर पकड़ लिया। न चाहते हुए भी मैंने गुफा का सारा रस पी लिया। एक दिन मेरी भाभी ने कुछ हरकत कर दी। भाभी ने मेरे केले को छुआ और फिर कुछ ऐसा करना शुरू कर दिया जिससे मुझे सहज महसूस हुआ। जो कुछ हो रहा था उससे मैं खुश था। मैंने अपना गन्ने का जूस भाभी के मुंह में छोड़ दिया। वह और अधिक चाहती थी और उसने सब कुछ पी लिया। वह मेरे साथ खेलती रही और मुझे फिर से अच्छा महसूस कराती रही। मैंने उनके पिछले दरवाजे के नीचे एक तकिया रख दिया। उसने अपने गुफा फैलाए और मैंने अपने विमान से उसके पपीते को रगड़ा। मैं भाभी को कुछ देर और जोतना चाहता था। मुझे मजा आ रहा था क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे वह सच में मेरे हल को अपने पिछले खेत में चलाना चाहती थी। फिर एक ही बार में मैंने अपना आधे से ज्यादा हल उनके जमीन में डाल के जोत दिया।